जय श्री राम दोस्तों, एचएम लव मैरिज कपल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कीजिए अपने फैमिली दोस्तों में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा है करीब 5 साढ़े 5 बजे के शाम का टाइम ही है। तो मैं अपने आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ मैं आपके अपने शाम की रूटीन। तो ये इसी तरह से देखिए, जो हमारा आंगन है बहुत काफ़ी बड़ा है, तो मुझे यहाँ से लेके वो आप देख रहे हैं स्कूटी वहाँ तक झाड़ना होता है, क्योंकि अगर झाड़ू नहीं लगाया तो बहुत घान हो जाती है फ्रेंड्स। और जो डॉग्स वगैरह होते हैं, पिग वगैरह होते हैं, खूब बहुत घान कर देते हैं यहाँ पर। तो कैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो फिर वो बच्चों को पैर में लग जाती है घान गंदगी, इसलिए फिर वो गंदगी कर दे तो बच्चों को लग जाती है पैर में, तो फिर अच्छी नहीं लगती। वो वैसे ही घर में चले आते हैं, इसलिए फिर मुझे रोज़ झाड़ू लगाना होती है आंगन में। तो मैंने अपने आंगन में तो झाड़ू लगा लिया, फिर मैं आ गई अपने बाड़े में जो कपड़े मैंने डाले थे धोकर धूप में सुखाने के लिए, वो मैं निकाल ले रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कुछ बारिश के मौसम जैसा लग रहा है। फिर मैंने जो सारे कपड़े थे वो मैंने घर में लेके आई हूँ। और फिर उसको मैं अच्छे से जमा कर कपड़ों को रख दूँगी कपाट के अंदर। मैंने जितने भी कपड़े धो लिए थे, और देखिए बच्चों ने कितनी गंदगी फैला के रखी है। सोए थे तो सोते तो नहीं है, दोपहर में सोए तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन सब बिस्तर इधर उधर फैला के रख दिए। उन्होंने मस्ती कर रहे थे बिस्तर के साथ, तकिए के साथ। तो सब इधर उधर उन लोगों ने बिस्तर वगैरह फैला के रख दिए। फिर मुझे वो साफ सफाई करनी थी। शाम का करीब 6:30 का टाइम हो गया, तो मैंने आंगन में झाड़ू लगाया, पानी वगैरह मार दिया था मैंने आंगन में। और फिर घर को भी जब मैंने झाड़ू लगा लिया था, पहले पहले घर में झाड़ू लगा के फिर मैंने आंगन में झाड़ू लगाया था फ्रेंड्स। और देखिए कुछ बनाया थे मेरे छोटे लड़के ने, आप देख सकते हो। कुछ लकड़ी से कुछ उसने पंखा टाइप बनाया था, तो वो मुझे दिखाने के लिए आया था। और फिर मैं देख रही थी, मेरा जो टॉप है ब्लैक कलर का, वो काफ़ी दिन से मैंने पहना नहीं है, तो मैं उसे देख रही थी कि ठीक से है कि नहीं, कि कुछ हो गया कॉटन टाइप था तो छोटा तो नहीं हो गया, ऐसा मैं कुछ उसको देख रही थी। फिट तो नहीं हो गया ऐसा लगा कर, तो फिर मैंने वो रख दिया। मुझे अचानक से वहाँ पर दिख गया था वो टॉप। मैं निकालती नहीं हूँ ज़्यादा। तो देखिए बच्चे कितने सोते तो नहीं है, लेकिन दोपहर में इतने सारे बिस्तर ला के रख देते हैं सोने के लिए। और फ्रेंड्स, ये मैं खाट जो देख रहे हो खटिया, तो ये हमने लिया था नहीं आज ही। तो फिर इसे हमने घर में ही रख लिया था। बच्चे इस पे ही कूद रहे थे, फिर मैंने सोचा कि वो वहाँ लगा दूँ, लेकिन वहाँ मैंने सोचा कलर ख़राब हो जाएगा, या फिर वहाँ पर माँ भी नहीं रही थी वो, इसलिए फिर मैंने उसे किचन में ले जाकर रख दिया खाट को। और फिर सारे बिस्तर इसी तरह से मैंने कबाड़ में रख दिया था। मैं जो रेगुलर के बिस्तर होते हैं कपाट में रख देती हूँ मैं। जो जूने कपाट है जो हम यूज़ नहीं करते तो उसमें रख देती हूँ, कि बाहर 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 रखो तो अच्छे नहीं दिखते हैं। इसलिए तो फिर मैं जो बेडशीट है वो भी ठीक से कर दूँगी। बच्चे सब खराब कर दे करे रख देते हैं, सब गंदगी फैला के रख देते हैं। बच्चों का तो आप जान ही सकते हो फ्रेंड्स, बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे तो जिन घर में बच्चे हैं, शायद उनको सबको पता होगा कि बच्चे नहीं सुनते हैं, ना मानते हैं। तो मैं वही सब साफ सफाई कर रही थी शाम की। फिर मेरी उधर की रूम की जो आगे के रूम की साफ़-सफ़ाई तो हो चुकी थी। अभी मैं ये रूम की जो बर्तन वग़ैरह पड़े हुए थे धोने के, चाय वग़ैरह जो हमने की थी उसके बर्तन थोड़े पड़े हुए थे धोने के लिए, फिर मैंने उसको बेसिन में रख दिया। और फिर यहाँ पर भी मैं कुछ साफ़-सफ़ाई कर रही थी किचन की। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, बच्चे पूरे घर में इधर से उधर फिरते रहते तो गंदगी कर देते। देखिए जो कपाट है वो कपाट में फिर मैंने रख दिए बिस्तर। तो ये आप देख रहे हो नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन का वीडियो। फिर हमने खाना वगैरह खा के हम सो गए थे। फिर मैं सवेरे उठी तो आप देख रहे हो, तो गलती से फ्रेंड्स मुझसे मूंगफली के दाने गिर गए थे। मैं चटनी बना रही थी और डोसा इडली बना रही थी मैं। ये है शनिवार का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं चटनी कर रही थी मूंगफली और कुछ पुदीना, हरी मिर्ची और हरा धनिया की चटनी कर रही थी मैं। तो मैं इसलिए मूंगफली के दाने मैंने तवे पे अच्छे से वो भून लिए थे। फिर भूनने के बाद जब मैं निकालने गई तो थोड़े से गिर गए थे मुझसे। गलती हो जाती है फ्रेंड्स, अगर हम जब जल्दी में होते तो मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने डोसा और इडली बना के दे दूँ। तो फिर मैंने पहले सोचा कि मैं चटनी वगैरह पहले कर लेती हूँ। तो सांभर है आप देख रहे हो कुकर में मेरा हो चुका था। फिर मैं भी जो मसाला डोसा है उसके लिए मैं मसाला बटाटे का मसाला बना रही थी।
आलू भी बोलते हैं, बटाटा भी बोलते हैं। तो आलू का मसाला बना रही थी फ्रेंड्स मैं, तो मैं ये सब आलू मैंने बॉईल किए थे, और इतने सारे बॉईल इसलिए किए थे मैंने क्योंकि बच्चों को मैं दो दो आलू ऐसे बॉईल करके और नमक लगा के दे दूँगी खाने के लिए। तब तक उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ऐसे बॉईल किए हुए आलू अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए। तो फिर मैंने इतने सारे आलू इसीलिए बॉईल किए थे। और देखिए फिर ये दोपहर के टाइम मुझे कुछ पुदीना और हरी मिर्ची की ज़रूरत थी, तो बाज़ार जा ही रहे थे हस्बैंड मेरे, तो मैंने बोला उन्हें कि मुझे लेकर आओ हरी मिर्ची और पुदीना और कुछ हरा धनिया। तो बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि मम्मी हम भी बाज़ार जाएंगे, हमें कुछ चाहिए बाज़ार से। तो चिप्स वगैरह उन्हें चाहिए थे, तो उन्हें तो फिर सिर्फ बहाना होता है घूमने के लिए, बहाना चाहिए, इसलिए वो चले गए। चिप्स तो यहाँ भी मिल जाते हैं हमारे मोहल्ले में, लेकिन उन्हें बाज़ार जाना था, वहाँ से कैसे ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए फिर मैं आ गई घर में उनको बैठा के। फिर मैं मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला, और तेल गर्म होने के बाद फिर मैं उसमें डालूँगी जीरा। जीरा तड़क जाएगा अच्छे से, तो उसका जो मसाला है, ये मसाला हरी मिर्ची का भी बनाया जाता है और लाल मिर्च पाउडर का भी बनाया जाता है। लेकिन मैं इस बार मैं मुझे जल्दी थी क्योंकि वो काफ़ी लेट आए थे बाज़ार से उन्हें कुछ काम भी था, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं जो चटनी होती है अपनी मूँगफली की, उसकी या पुदीने की, मैं उसे हरी मिर्ची की बना लूँगी। लेकिन ये मसाला फिर मैं लाल मिर्च पाउडर का ही बना लेती हूँ, अच्छा लगता है, ऐसे भी हमें डोसे के अंदर बनना होता है। तो फिर मैंने ये सब बटाटा को अच्छे से ये कर लिया, और जो बाकी इसके जो थोड़े आलू थे, 8-10 आलू थे, मैंने बचा के रख लिए थे, क्योंकि मुझे हस्बैंड ने बोला था कि हम थोड़े से उसमें मिर्च पाउडर वगैरह, नमक, हल्दी पाउडर वगैरह डालकर ऐसे ही खाएँगे उबले हुए आलू। तो फिर मैंने उतने रख लिए थे हम दोनों के लिए, और बच्चों को 2-2 मैंने दे दिए थे बिना मिर्च पाउडर के। तो फिर फ्रेंड्स कैसा होता है ना, ये शनिवार का दिन था, और हस्बैंड तो कह रहे थे कि नॉनवेज खाएँगे, लेकिन उस शनिवार के दिन संकट चतुर्थी थी, इसलिए हमने नहीं किया। मैंने ऐसे भी 1 दिन पहले ही मैंने इडली का करके रख लिया था, और मुझे इडली काफ़ी दिन से मैंने बनाई नहीं थी फ्रेंड, तो इसलिए खाने का मन हो रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को बताया नहीं था, मैंने सीधा इडली का भिगो दिया था रात में ही, तो उन्हें पता नहीं था। फिर उन्हें लगा कि शनिवार है आज, तो फिर आज हम कुछ नॉनवेज वगैरह बनाएँगे, लेकिन फिर उन्हें ये भी नहीं पता था कि चतुर्थी भी है ऐसा। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैं इडली कर रही हूँ और ऐसे भी आज चतुर्थी है, तो हम चतुर्थी, एकादशी वगैरह का नहीं खाते फ्रेंड्स नॉनवेज। बाकी हम ऐसे संडे के दिन हम देख लेते हैं, संडे के दिन भी अगर कुछ नहीं हो तो हम तब लाते हैं, ना अगर कुछ होता है तो फिर हम नहीं लाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है नॉनवेज, लेकिन हम टाइम देख लेते हैं कि एकादशी है कि चतुर्थी है, तब हम नहीं खाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स ये जो मैंने मसाला है वो तो करने के लिए छोड़ दिया, वो हो रहा था कम गैस पर। और हस्बैंड बच्चे अभी तक आए नहीं थे, नहीं शायद आ गए थे बच्चे को। जो हस्बैंड है मेरे, उन्होंने पास में ही दुकान थी, एक शॉप थी, तो वहाँ से उन्होंने उनको लेकर दे दिया था, और फिर उसके बाद में वो चले गए थे वापस से, क्योंकि जो बाज़ार है हमारा थोड़ा दूर है फ्रेंड्स। तो धूप का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि बच्चों को इतनी धूप में मैं बाज़ार में कहाँ लेके फिरूँ, और ऊपर से उन्हें कुछ काम भी था, तो उन्होंने बोला कि फिर मैं यहाँ से पास में थी तो कोई शॉप, तो वहाँ से उन्होंने उन्हें चिप्स वगैरह, रिंग्स वगैरह लेके दे दिए थे, और उन्हें घर पर छोड़ दिया था बच्चों को, और वो वापस से चले गए थे, मिर्ची वगैरह लानी थी उन्हें, और कुछ काम भी था बाज़ार में, तो चले गए थे। और फ्रेंड्स ऐसे भी ना, अभी धूप काफ़ी लगने लगी है, जब हम बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं, हम सीधा सूरज के नीचे ही खड़े, एकदम से धूप लगने लगती है, एकदम कड़क की धूप लगने लगती है हमारे इधर तो। और गर्मी भी होती है काफ़ी, दोपहर में गर्मी होने लगती है, रात में गर्मी होने लगती है, इतना फास्ट पंखा वगैरह कर कर भी गर्मी होने लगती है फ्रेंड्स। और ऐसे भी गर्मी का मौसम मौसम शुरू हो चुका है, होली से शुरू हो जाता है। तो देखिए फिर मैंने थोड़े से आलू ले लिए थे अपने खाने के लिए, बच्चों को मैंने दे दिया था, तो देखिए मैंने सोचा मैं थोड़ा-सा फैन लगाया मैंने, और टीवी लगाई थोड़ी-सी, और खाते हुए थोड़ी बैठी मैं यहाँ पर अपने लिए आलू लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स भूख लग गई थी, 1 बज चुका था। और तब तक देखिए उन्होंने कुछ रिंग्स वगैरह लाए थे, तो मुझे मेरा मोहित है बड़ा लड़का, वो मुझे दे रहा था और कुछ बोल भी रहा था। और कैसा हो गया फ्रेंड्स, ये दोनों ने ना ऐसे रिंग्स लाए थे, वो रिंग्स में निकलते कुछ गिफ्ट निकलते हैं बच्चों के लिए, जैसे खेलने की चीज़ें निकलती है। तो जो मेरा छोटा लड़का है, वो तो उसने बहुत शौक से लाया, उसे लगा कि
उसमें कुछ खेल वगैरह निकलेगा, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं था उसके पैकेट में। और मेरा जो बड़ा लड़का है उसके पैकेट में निकल गई थी साइकिल। तो रो रहा था कब से, तो इसीलिए ज़िद कर रहा था। देखिए आप देख सकते हो किस तरह से बड़बड़ कर रहा है ये छोटा वाला जो पलंग पे बैठा है। और फ्रेंड्स वो उसको मैं समझा रही थी कि लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है, ऐसा वैसा मैं उसे सिखा रही थी। तो वही मुझसे बातें कर रहा था, ये देखिए ये छोटा है, उसकी जान पर आ गई थी फ्रेंड्स, उसे कुछ नहीं निकला था पैकेट में। तो फिर मैंने आलू को खा लिया और उन्हें भी पूछा पूछा कि खाना है, तो उन्होंने नहीं बोला, नहीं मम्मी हमें नहीं खाना है, हमने पहले खाए थे दो दो आलू, मैंने उन्हें पहले दे दिया था। तो फिर मैंने आलू वगैरह खा के और पानी वगैरह पी लिया। कैसा फ्रेंड्स, फिर मैं डोसा बना रही थी छोटे वाले बच्चे के लिए मेरे, क्योंकि उसे डोसा बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैं इस तरह से डोसा बना रही थी, मसाला भरकर। मसाला मेरा हो चुका था रेडी। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आप मसाला कैसे बनाते हैं, या हर किसी के अलग अलग तरीका होता है बनाने का। और मेरा ये जो इडली का बैटर इतना मस्त हुआ था फ्रेंड्स, एकदम फूली फूली सी और नरम नरम सी इडली बनी थी। डोसा भी एकदम मस्त बना था, एकदम मस्त लग रहा था डोसा और इडली मुझे खाने के लिए। जब हमने बनाए बहुत अच्छे लगे। मैंने उसके साथ में हरी मिर्ची पुदीने की चटनी भी की थी, मूंगफली की मिक्स करके। और मसाला भी किया था और सांभर भी किया था मैंने, लेकिन सांभर तो किसने ज़्यादा खाया नहीं था। लेकिन चटनी और इडली ये सब बहुत पसंद आए थे बच्चों को भी और हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो मैं ये डोसा कर रही थी अपने छोटे लड़के बच्चे के लिए, और हस्बैंड तो अभी तक आए नहीं थे बाज़ार से। देखिए मिलते फ्रेंड ने